नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि आपको प्यार से नफरत हो गई है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें प्यार से एकदम नफरत सी हो गई है। उन्हें लग रहा है कि भाई अब सब कुछ करेंगे ज़िंदगी में, ठीक है, बस प्यार नहीं करेंगे। और कोई प्यार का नाम लेता है तो एक चिढ़ सी पैदा होती है। तो प्यार से एकदम नफरत सी हो गई है और अब प्यार की बातें नहीं करनी है। प्यार चाहिए भी और प्यार की बातें नहीं भी करनी है, ठीक है। और ज़िंदगी भर शादी नहीं करनी है, किसी दूसरे रिलेशनशिप में नहीं आना है, कपल को नहीं देखना है एंड ऑल दुनिया भर की बातें। और वो सबसे मेन बात इसमें है कि ये चीज़ है, आपको प्यार से नफरत भी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अंदर आपको ये चाहिए भी कि आपको कोई प्यार करने वाला, कोई लॉयल बंदा मिले, ठीक है। एक अंदर से आपको चाहिए, ठीक है। ये कमी महसूस होती है आपको। तो प्यार से अगर नफरत होगी तो इसका मतलब भाई कोई कुछ ना कुछ आपका पास्ट रहा होगा, ठीक है। कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका रहा होगा जिससे आपने ये जजमेंट कर लिया कि भाई प्यार खराब होता है, ठीक है। या तो आपको बहुत बुरा धोखा मिला है उस रिलेशनशिप में, या फिर आपने अपना पूरा 100% दे दिया है और आपको रिटर्न में 0% के साथ धोखा फ्री में मिला है। तो इन सब सिचुएशन के चलते, या फिर आपका मल्टीपल रिलेशनशिप है, गलती से आपके 2 या 3 रिलेशनशिप में, तीनों में आपको धोखा मिला है, या तीनों का पास्ट आपका सही नहीं रहा है, या तीनों में एक ही जैसा हुआ है, तो आपने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि भाई अब रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा और अब सब कुछ बेकार है। नफरत हो गई है प्यार नाम से। कोई प्यार नाम बोलता भी है तो आ जाता, आपको हंसी आती है तो फिर आपको गुस्सा आता है। तो ऐसे केस में क्यों होता है ऐसा? तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो देखिए, पहली बात तो कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब बहुत ही बुरी तरीके से आप किसी पास्ट से जुड़े हुए हो, एक ऐसे रिलेशनशिप से जहाँ पे आपको धोखा मिला है। तो ये मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें धोखा आपको क्यों मिलता है, फिर क्यों लोग धोखा देते हैं इस तरीके से। तो इसमें अभी आपसे मैं पूछूंगा, जनरल अगर आपको मैं बैठा के पूछूंगा कि भाई क्या हो गया, क्यों आपको प्यार से नफरत क्यों हो गई, तो आप अपना रिलेशनशिप बताओगे और सारी की सारी गलती आप कहोगे उधर थी, ठीक है। आपने भाई लोगों के साथ बहुत सही किया, बहुत बढ़िया किया, आपने अपना 100% दे दिया, आपने एक लेवल से उठ के काम किया, सब कुछ लुटा दिया उसके ऊपर और रिटर्न में धोखा मिल गया। तो भाई किसी के लिए जाहिर सी बात, इतना सब कुछ किया और रिटर्न में, भाई रिटर्न तो छोड़ो, अब रिटर्न में धोखा मिल रहा है। तो सबसे पहले इसमें खुद को देखने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप आपको क्या लगता है प्यार से चलता है? नहीं, रिलेशनशिप प्यार से चलता है, लेकिन प्यार के साथ उसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो बैलेंस है। रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है तो वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं चल पाएगा, कभी भी नहीं चल पाएगा। चाहे उसमें कोई कितना भी अच्छा हो, दोनों पार्टनर बहुत अच्छे हो, परफेक्ट हो, तो भी नहीं चल पाएगा रिलेशनशिप अगर उसमें बैलेंस नहीं है। और रिलेशनशिप की कोई एज नहीं होती है कि कितना पुराना है। अगर 5 साल पुराना रिलेशनशिप है, जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपने ख़त्म किया बैलेंस, उस पॉइंट पे आपका ब्रेकअप हो जाएगा, 5वें साल ब्रेकअप हो जाएगा। इवन अगर आप सिंगल रहते, जैसे रिलेशनशिप में रहते हो, शादी नहीं करते हो, लेट्स से कि 50 साल, ठीक है, 50 साल अगर किसी रिलेशनशिप की एज है तो 50वें साल भी ब्रेकअप हो सकता है, जहाँ पर अपने बैलेंस खत्म किया। अब आप कहोगे शादी के बाद ऐसे तो तलाक हो जाते हैं। शादी के बाद सारी सिचुएशन दूसरी हो जाती है, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। शादी के बाद के सिनेरियो अलग होते हैं, शादी के बाद की एक्सेप्टेंस, शादी के बाद की रस्म रिवाज सब अलग हो जाता है। शादी के बाद आप एक्ट भी डिफरेंटली करते हो, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं शादी के बाद। शायद आपके लिए थोड़ा सा एक्सेप्ट करना मुश्किल हो कि आपको लगता है कि सारी पूरी ज़िंदगी चीज़ें इसी तरीके से रहेंगी, तो नहीं। फिर हम बात आते हैं रिलेशनशिप पे आते हैं कि भैया प्यार से अगर आपको तकलीफ़ है तो पहली बात, आपने रिलेशनशिप में अपना 100% दिया, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले ख़त्म की है इस रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के मैं रिलेशनशिप को खड़ा कर सकता हूँ या फिर बनाए रख सकता हूँ, तो नहीं, ये गलत है। सेल्फ रिस्पेक्ट आप गिराते हो अगले के लिए नहीं, आप खुद के लिए गिराते हो, क्योंकि आपको वहाँ से रिटर्न में मिलता नहीं है, आपको वो पुराना वाला प्यार मिलता नहीं, इससे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते हो, ठीक है। फिर अगर आपने अपने पार्टनर को फाइनेंशियली हेल्प की है तो भी आप इसको एक एफर्ट में काउंट करते हो, हाँ मैंने ये चीज़ की है, अभी मुझे इसको मैं रिटर्न में मिलना चाहिए। साथ में आप ये भी तो देखो कि आपने कितना उसके साथ बुरा किया है। बुरा इनडायरेक्टली, सॉरी डायरेक्टली बुरा नहीं किया है, आपने इनडायरेक्टली किया है। भाई किसी इंसान की पर्सनल स्पेस आपने ख़त्म कर दी है, तभी उसने मजबूर होकर आपको डंप कर दिया। अब आप कहोगे कि आप इतने बुरे इंसान नहीं हो, आपको कोई कितना ही परेशान कर ले, खासकर कि पार्टनर हो, तो आप उसको डंप नहीं करोगे, तो आप गलत सोचते हो, ठीक है। ये एक ह्यूमन नेचर होता है। आप किसी के भी पीछे पड़ जाओगे, उसकी पर्सनल स्पेस खत्म कर दोगे, तो वो इंसान आपको छोड़ देगा, उसे खुद पता नहीं चलेगा। अभी बहुत एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि भैया अभी आपका जैसे नया नया ब्रेकअप हुआ या फिर आपका 6 महीने पहले भी ब्रेकअप हुआ है, तो आप देखिए आपका बिहेवियर कितना ख़राब होता है अपने घर वालों के प्रति।
भाई घर वाले क्यों, घर वाले केयर करते हैं, घर वाले ओवर केयर करते हैं, घर वाले ओवर प्रोटेक्टिव हैं, तो देखिए अक्सर वो आपको इरिटेटिंग लगते हैं। अभी भी अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो वो आपको इरिटेटिंग लगते हैं। आपकी माता जी अगर 2 बार से 1 बार से 2 बार से ज़्यादा खाना पूछ लेते होंगे तो आपको गुस्सा आने लगता होगा, आप चिढ़ जाते होंगे। क्यों भाई, उन्होंने क्या गलत किया? दे आर ओवर प्रोटेक्टिव। इसीलिए आपने मन ही मन में उनकी वैल्यू गिरा दी है। ठीक है, आपको लगता ही होगा यार हर बात पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, बाहर आने जाने से रोकते हैं, बोलते हैं जल्दी आ जाओ, खाना खा लो टाइम पे। ठीक है, तो ये होता है। अब इस चीज़ से आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि नहीं फिर पार्टनर में कितना भी कोई मेरी पर्सनल स्पेस में घुस जाए मैं तंग नहीं आऊँगा या तंग नहीं आऊँगी, तो ऐसा नहीं है। एक रिलेशनशिप में आपने सबसे पहले तो बैलेंस ख़त्म किया है। बैलेंस ख़त्म किया है किस फॉर्म में? सबसे पहले तो उसका पर्सनल स्पेस आपने ख़त्म किया है। आपने रिलेशनशिप में रह के कभी रिलेशनशिप की बातें नहीं की होंगी, सॉरी कभी अच्छी बातें नहीं की, सिर्फ अपने रिलेशनशिप के बारे में बातें की होंगी। सिर्फ आपने कॉम्प्लिकेट किया होगा इस चीज़ को कि ये बंदा कौन है, ये बंदी कौन है, ये क्यों है, वो क्यों है, तुम अपनी लाइफ अब मेरी तरीके से जियो, अब तुम मुझसे इतना प्यार नहीं करते हो, अब चीज़ें पहले जैसी नहीं है, पहले ऐसा कर लो। भाई चीज़ें पहले जैसी नहीं होती तो इसकी वजह से आप डायरेक्टली कहते भी नहीं हो। ठीक है, आप केवल ऐसी हरकतें करते हो, ठीक है, जिससे अगला इंसान इरिटेट हो। आप एक्सपेक्ट करते हो रिटर्न में आपको कोई मनाए। आपने ये सब मैं कंबाइन हरकतें में बता रहा हूँ क्योंकि रिलेशनशिप में लोग करते हैं और डंप हो जाते हैं। क्या आप अपना अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो, अगर आपको प्यार से नफरत है तो आप ये सोचो, अपने दिमाग पे जोर डालो कि आपने रिलेशनशिप में ऐसा नहीं किया था, मतलब सवाल जवाब नहीं किए थे। आपने सोचो कि आपने दिन में अगर आप 5 घंटे उनसे बात होती तो 5 घंटों में आपने क्या बातें की? आपने 4 घंटे 55 मिनट यही बातें की होंगी, तुम मुझसे पहले इतना प्यार नहीं करते हो, पहले ऐसा क्यों नहीं है, ये क्यों है, वो क्यों है, अलावा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने के अलावा आपने कुछ भी नहीं किया है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर प्यार से अगर आपको नफरत हो गई है तो इसका मतलब कि आपको बहुत ब्रूटल वाला आपका ब्रेकअप हुआ है और आपने जी जान लगा दिया है रिलेशनशिप में और आपको रिटर्न में कुछ मिला नहीं। तो जी जान लगाना होता तो गलत जगह आपने लगा दिया है, गलत जगह जी जान लगा दिया है। देखिए जो चीज़ फैक्टर डिपेंड नहीं करते हैं रिलेशनशिप में, आपने उसमें जी जान लगा दी है। अगर आप कोई भी पार्टनर था आपको तभी छोड़ता है, ठीक है, जब उसके दिमाग में एकदम से बैठ जाता है कि आप कहीं नहीं जाओगे, ठीक है, और आप किसी को एंटरटेन करने के बजाय, ठीक है, उसके सिर का दर्द बनने लगते हो। भाई आप दोनों रिलेशनशिप में अगर आए थे तो कुछ ना कुछ एक दूसरे में देख के ही तो आए थे, ऐसे हवा में तो आ नहीं गए थे या किसी ने लाके आपको बांध तो दिया नहीं था। ठीक है, तो आप एक स्कीम थे भाई, आप उस समय कुछ और पर्सनैलिटी थे, आप मे बी इंटरेस्टिंग रहे हों या चार्मिंग रहे हों या फिर बढ़िया बातें करते हो, कुछ भी अट्रैक्टिंग फैक्टर दोनों में था ही था। अब क्या है, रिलेशनशिप में आने के बाद वो सब कुछ बदल गया, डिफरेंट हो गया। जहाँ फनी बातें करते थे अब वहाँ सेंटी बातें करते हो। तो भाई ये तो स्कीम में ही लफड़ा हो गया। भाई रिलेशनशिप में हम क्या सोच के आपको रिलेशनशिप में लाए थे और आप क्या निकले जा रहे हो। मैं एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों की बात करूँगा। आपको लग रहा होगा कि मेरा अगला वाला भी तो उसी तरह रिएक्ट करता था, तो कहीं ना कहीं हद तो आपने की थी, क्योंकि अगर उसने छोड़ा है तो आपकी तरफ से बेंडिंग ज़्यादा थी, आपको रिलेशनशिप बचा के रखने का डर ज़्यादा था और आपको खोने का डर ज़्यादा था। अब कई लोग इसमें से भी होंगे जो इसमें कह रहे होंगे नहीं वो पार्टनर मेरा खुद से आया था, खुद उससे मेरी ज़िंदगी में आया, उसने ज़िंदगी तबाह की और चल दिया। तो भाई जब वो आया था, ठीक है, तो उतना अटैचमेंट तब उस समय आपका नहीं था, लेकिन आप अटैच होते होते आपने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया। अगर उसने प्यार किया तो शुरुआत में अगर उसने चीज़ें एक कॉम्प्लिकेट की होंगी तो आपने 10 कॉम्प्लिकेट की होगी। और आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते हो कि भाई आपने ये सब नहीं किया है, क्योंकि रिलेशनशिप में आके आप ने उससे सवाल जवाब किए हैं, आप उसके पीछे पड़ गए हो। आप कभी ध्यान से देखो कितना कॉम्प्लिकेट किया है आपने, कितनी बार आपने सही बात है कि अगर आपके पास व्हाट्सएप के चैट्स हों, कॉल रिकॉर्डिंग हो, तो एक बार आप सुन के देखो कि आप बातें क्या करते थे। आप सिर्फ अगले वाले को सिर्फ इरिटेट करते थे, आप सिर्फ सवाल जवाब करते। मैं ये नहीं कहता सारी गलती आपकी, मैं 50% गलती देता हूँ किसी भी ब्रेकअप में, क्योंकि गलती ये है 50% आपकी क्योंकि आपने पर्सनल स्पेस खत्म की, और 50% गलती उनकी उस लिए है कि उन्होंने आपको बर्दाश्त किया। अगर सही समय पे सही डिसीजन लिया होता, सही समय पे सही चीज़ एक्ट की होती तो शायद ये नौबत ना आती। भाई इंसान बर्दाश्त करता है, एक हद तक बर्दाश्त करता है। आपको एक हद तक बर्दाश्त किया गया, ठीक है, इसके बाद वो सारी बातें उनको बुरी लगने लगी। जैसे शुरुआत में कई बार ऐसा ही होता होगा, कई चीज़ों के लिए उन्होंने आपको टोका नहीं होगा, लेकिन बाद में क्या वो आपको हर चीज़ के लिए टोकने लगे होंगे। तो आपको ये अंदर से फीलिंग आती होगी कि भाई यार ये पहले तो ये इंसान किसी चीज़ के लिए नहीं टोकता था, अब क्यों ये सब चीज़ों के लिए टोक रहा है। पहले तो बुरी नहीं लगती थी, अब ये बातें बुरी लगने लगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी तो आपको उसको बैठ के सॉर्ट आउट करना था। आपको मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको करना क्या चाहिए था। देखिए
वो चीज़ें हो चुकी हैं, अब उनमें कुछ भी नहीं किया जाता। मेरे कहने का मतलब है कि रिलेशनशिप चलता है सिर्फ बैलेंस से, 70% बैलेंस, 30% प्यार। एक बार प्यार में कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, लेकिन बैलेंस में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा एनी हाउ। ठीक है, एक बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल रिलेशन एक बहुत ही ब्रूटल ब्रेकअप में चेंज होने में टाइम नहीं लगाएगा। और भाई नफरत हो ही क्यों ना भाई, क्योंकि भाई आपने ज़िंदगी का पूरा पार्ट लगा दिया है, ठीक है, एक इंटीग्रल पार्ट लगा दिया उसमें, ठीक है, और रिटर्न में धोखा मिलता है, तो ये सब होना तय है। ठीक है, साथ में एक ब्रेकअप बहुत सारी चीज़ें लाता है। ब्रेकअप हो जाने के बाद कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, सेल्फ इस्टीम लो हो जाती है, लगने लगता है आप लूज़र हो, करोगे क्या ज़िंदगी में, हर जगह से आपको हार महसूस होती है। तो बहुत सारे नुकसान होते हैं एक ब्रेकअप में। आपको याद आती होगी जब वो इंसान कितना सही था, कितना सपोर्ट करता था, एक कंपेनियन था, वो इंसान आज आपका हाल खबर नहीं ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें चुभती हैं, बट लेकिन आपने अपनी वैल्यू ख़त्म कर ली थी। अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा, आपने अपनी धीरे 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 करके इतनी वैल्यू ख़त्म कर ली है कि वो इंसान आपको पूछना ही नहीं चाहता है। और एक बहुत ही हार्श रियलिटी में बताऊं कि अगर आपके पास ऑप्शन आएगा कि सड़क चलते इंसान को चूज़ करें कि आपको चूज़ करें, तो पार्टनर आपका सड़क चलते इंसान को चूज़ करना ज़्यादा पसंद करेगा आपके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि आपने उसके दिमाग में इतना भर दिया है, ठीक है, आपने उस एक टेरर क्रिएट कर दिया है कि भाई वो जब भी आपका पार्टनर सोचता होगा कि आपसे बात करूंगा तो उसको डर लगने लगता होगा, यार अभी फिर वही सवाल जवाब और फिर वही सारी चीज़ें हम उभरेंगी। तो आपने अपनी वैल्यू एकदम ख़त्म कर ली होती है। अब सोचिए अगर आपको प्यार से नफरत होगी तो आपका भी कंडीशन क्या चलोगी, आप खुद से ही परेशान हो गया, आपको अपनी हरकतें ही नहीं खुद अच्छी लग रही होंगी, आप खुद से ही नफरत कर रहे होगे, आप खुद को ही नहीं पसंद आ रहे होगे, कभी कभी तो खुद से नफरत हो जा रही होगी। तो आप समझ लीजिए जब आप अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो तो कोई और दूसरा कैसे पसंद करेगा, आप क्या सोच के आपको पसंद करेगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है इसमें। अब फिर बॉटम लाइन पे आते हैं कि करना क्या होता है। देखो, एक रिलेशनशिप में जो गलतियां हैं तो दोबारा रिलेशनशिप में नहीं दोहराई जाती हैं। ठीक है, प्यार करिए, खूब करिए, ठीक है, लेकिन साथ में हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, इसका आउटकम क्या है। अब आप अपने ज़रूरी टाइम को छोड़ के आप अवेलेबल हो रहे हो तो अगले वाले को तो यही लगेगा ना कि आप ऑल टाइम अवेलेबल हो। कल को अगर आप अवेलेबल नहीं हो पाए, पहली बात तो आपकी एक्सपेक्टेशन हर्ट्स हो जाएंगी, ऊपर से वो इंसान ये भी बोल देगा क्या हुआ, अब तुम अवेलेबल नहीं हो पा रहे हो मेरे लिए। तो एक गलत बिलीफ नहीं जनरेट होता है इससे अगले के दिमाग में, आपको लगेगा कि ये सब आपके साथ होता तो आप नहीं करते ऐसा, आप कभी कभी इंसान से ब्रेकअप नहीं करते, चाहे कितना ख़राब होता आप उसको मना लेते, आप कोप अप कर लेते, नहीं, ये सब होता ही नहीं है। ठीक है, कोई इंसान आपके उसके सामने वैल्यू गिरा लेगा तो आप उसको देखो, दिक्कत क्या है, आप सोचते हो उस इंसान को, ठीक है, आप परेशान इसलिए हो कि आपके दिमाग में 24 घंटे वो बातें चलती हैं, और आपका एक्स क्यों नहीं परेशान है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं सोचता। अब जरा आप अपने दिमाग से सोचो कि अब जब से आपका ब्रेकअप हुआ है आपने घर वालों के बारे में कितना सोचा, नहीं सोचा ना, सोचते घर वालों के बारे में, क्योंकि वो इतना अवेलेबल रहते हैं आपके लिए, आपको हर समय आपको उनको खोजना नहीं पड़ता, वो आपको खोज लेते हैं। अभी घर आने में 10 मिनट लेट हो जाए तो मम्मी पापा का कॉल आने लगता है, वो ओवर अवेलेबल रहते हैं, तो उनकी आपको कमी महसूस ही नहीं होती है। तो बस लास्ट में यही मैं मैसेज देना चाहूँगा इस वीडियो में कि देखिए, रिलेशनशिप ख़राब नहीं होते, आपका बिहेवियर होता है। अगर आप जो आपका पार्टनर था, जो आपको बहुत अच्छा लगता था, अगर उससे कम वाला भी इंसान आपको मिल जाना और आप अब बैलेंस के साथ रिलेशनशिप चलाओ तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, बहुत ही लाख गुना बढ़िया पुराना रिलेशनशिप चलेगा। बस ये है कि कभी ओवर अवेलेबल ना हो, अपनी वैल्यू ना ख़त्म करो और फ्लो के साथ चलो। जो चीज़ जायज़ है उसको फॉलो करो, नाजायज़ बातें अपने पार्टनर की मत मानो, वो काम बिल्कुल भी मत करो जो आप लॉन्ग टर्म में ना कर पाओ। करो तो उसको ज़िंदगी भर करो, नहीं तो मत करो वैसे काम। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।